तो हाँ, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल LBS जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। इसमें हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम को आपको पढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को और इसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.1 को अपलोड किया है और इस क्रम में हमारी ये तीसरी वीडियो है। अगर आपने पहली 2 वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से लिंक से आप उन वीडियो को भी देखें। और आज हमारी तीसरी वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन आंसर को लिया है, जिसमें 3 स्टेटमेंट हैं और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट या तो ट्रू है या और फॉल्स, या तो सही है या गलत। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों पर आप विचार करेंगे डियर फ्रेंड्स और बताएंगे कि कौन सी संख्या अगर ट्रू है तो क्यों है और अगर फॉल्स है तो क्यों। पहली वाली हम पढ़ते हैं तो एवरी रैशनल नंबर इज एन रियल नंबर। हिंदी में देखते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। जब हमने आपको रियल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में समझाया था तो बताया था कि कौन कौन सी संख्याएं रियल नंबर होती हैं और कौन कौन सी परमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में न केवल परमेय संख्याएं आती हैं, अपरमेय संख्या भी आती हैं। हमने बताया था कि वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर हैं इनमें 2 चीजें आती हैं, परमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी कि अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि पहले वाला स्टेटमेंट है वो है फॉल्स यानी कि गलत। उसमें ना केवल रैशनल नंबर आती हैं अपितु इरेशनल नंबर भी आती हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m Here m is a natural numbers, यानी कि संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं यानी कि रूट m के रूप में होती हैं, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ऐसा होता है? हमने जब समझाया था कि संख्या रेखा पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर के साथ परमेय जो परमेय संख्याएं हैं, अपरमेय संख्याएं हैं और होल नंबर, सभी संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं। तो क्या सभी जो संख्या रेखा पर जो बिंदु होते हैं वो रूट m के रूप में होते हैं? आप चेक करेंगे, जैसे हमने नंबर लाइन बनाई, यहां 0, इसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, यहां -1, -2, -3 दिख रहा है आपको डियर फ्रेंड्स। तो ये है होल नंबर और अगर इन दोनों को मिला दें तो क्या है ये है नेचुरल नंबर। पॉजिटिव जितनी संख्याएं हैं 0 को छोड़ के इनफाइनाइट तक हैं नेचुरल नंबर। 0 को भी मिला दें तो क्या है होल नंबर और इन सब को मिला दें तो ये है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो सवाल ने क्या पूछा, संख्या रेखा पर स्थित सभी रेखाएं रूट m के रूप में होती हैं। अब देखिए आप, हमने रूट 2 को देखा तो ये तो रूट 2 ही रहेगा, रूट 3 को लिखा तो रूट 3 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने रूट 4 को लिखा तो क्या ये रूट 4 के रूप में रहेगा? क्या नहीं, बाहर निकल के बन जाएगा 2। आगे हम जब ना इनको लिखेंगे रूट के रूप में तो ये 3 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है? नहीं, आप बोलेंगे कि ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट है रॉन्ग, कि सभी बिंदु रूट m के रूप में नहीं होते, इसलिए ये होगा क्या रॉन्ग। अपनी कॉपी पर नोट कर लें और लिख लें इन चीजों को हमेशा के लिए, जब तक आप क्लास 9th ये एग्जाम देगी कम से कम तब तक के लिए ये रॉन्ग है। अब ये देखिए पॉइंट ऑन सी यानी कि थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है? क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है? देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। हमने इसी का उल्टा तो ये है, मतलब
इसमें परमेय संख्या रख दी, इसमें अपरमेय संख्या। दोनों स्टेटमेंट को देखो आप में क्या संबंध है। जबकि हमने इसमें बताया कि प्रत्येक जो संख्या है उसमें ना केवल परमेय संख्या होती बल्कि अपरमेय संख्या है रियल नंबर में। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, रॉन्ग, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरमेय संख्या नहीं होती, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय नहीं होती, परमेय भी होती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझाएं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है। तो एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं? वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं होती? परमेय संख्याएं। परमेय मतलब p अपॉन q के रूप में। और अपरमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल में कौन होती? जो p अपॉन q के रूप में नहीं लिखी जाती, यानी कि √2 और पाई, यह परमेय संख्या है। और परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 3/2, 5/3। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या है? आप बोलेंगे नहीं। अब फिर बोलेंगे कि नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके तीनों के तीनों जो कथन है वो गलत है। आपकी नॉलेज को चेक करने का ये एग्जामिनर का तरीका है। आपको ये याद करना है, ये स्टेटमेंट कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो 9th का एग्जाम हो या 10th का। इसलिए डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational number, if not give an example of the square root of a number that is a rational number। आपको सवाल को ठीक से पढ़ना है और फिर उसके अर्थ को समझना है कि पूछ आखिर क्या रहा है। देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरमेय संख्या है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक? तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर है क्या। पॉजिटिव इंटीजर है क्या, ये है क्वेश्चन 3। लेकिन हम इस 2 का आंसर यहां लिखवा रहे हैं। देखिए, अब पॉजिटिव इंटीजर 0 से शुरू करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इनफाइनाइट। उसने कहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? देखो, हमने लिया कि किसको? √4 को लिया, इसको लिया। उसने कहा वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो हमने स्क्वायर रूट चला दिया। तो इसका वर्गमूल कितना आया? 2। हम क्या 2 को 2/1 लिख सकते? क्या 2/1? बिल्कुल लिख सकते, कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई संख्या p/q यानी कि 2/q यानी कि 2/1 के रूप में लिखी जाएगी तो वो संख्या परमेय संख्या है। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाएगी वो संख्या है परमेय संख्या। ठीक है, आप समझ रहे? तो सभी धनात्मक पूर्णांक अपरमेय संख्याएं नहीं होती। उसने कहा क्या सभी धनात्मक? तो सभी नहीं होती। आपको लिखना है कि सभी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट irrational number, irrational number is not all integers। तो लिखिए आप all the positive number, all positive क्या इंटीजर is not irrational number। हमने एग्जाम्पल भी दे दिया और बता भी दिया आपको, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। उसने कहा था कि तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो √4 एक परमेय संख्या है। इसी तरह से हम √9 निकालेंगे तो वो भी एक परमेय संख्या निकलेगी p/q के फॉर्म में। तो
इस एग्जाम्पल इसका हो गया आंसर जी। तो आप इसे उतार लें आराम से अपनी कॉपी पर, राइट नोट ऑन कर लें। अब क्वेश्चन पूछा उसने तीसरा, समझ में आया डियर फ्रेंड्स कि नहीं आया? समझ में आपको आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आया तो हम दोबारा समझा देते हैं। उसने पूछा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हमने कहा कि नहीं। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इंटीजर को चेक किया। जब इंटीजर को चेक किया तो हमें ऐसी कई संख्याएं मिली जो अपरिमेय नहीं है, जिनके वर्गमूल हमने √4 को तो किया, इसका वर्गमूल निकाला 2 आया, इसको इसके नीचे हमने 1 लगाया तो ये एक परिमेय संख्या निकल गई। तो हमने लिख दिया ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल नंबर। हो गया। अब हम इसे देखते हैं, इसको हम साफ कर रहे हैं, मिटा रहे हैं दोस्त डियर फ्रेंड्स। हाँ, so the √5 can be represented on the number line। तो नंबर लाइन पे यानी कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे दर्शाए? आपने क्या लिया? स्केल लिया। आपको स्केल लेना है। आपने क्या लिया? स्केल। ठीक है, आपने ले लिया, आपने लाइन खींच दी। फिर क्या किया आपने? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को आपने रखना शुरू किया। 1-1 इंच की लाइनें खींच ली, ऐसे बना दिया, बिंदु रख दिए एक एक लाइन पर। यहां 0 रखा, यहां +1, यहां 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर -1, -2, -3, -4 और -5। फिर क्या किया आपने? यहां आपको क्या करना है, जब जो √5 को निकालना है तो यहां आपको 2 सेंटीमीटर की लंबाई नापना है। तो 1 सेंटीमीटर जे और 1 सेंटीमीटर जे। इस पे हमने इसकी जगह क्या लिख लिया? यहां 2 लिख दिया। इसकी जगह लिख दिया हमने क्या? एक बिंदु डी। ठीक है। फिर हमने क्या काम किया? डी स्केल लिया और 90 डिग्री हमें यहां बनाना है। तो डी स्केल को रख के बिल्कुल 90 डिग्री पर यहां पॉइंट लगाया और 1 सेंटीमीटर की दूरी नापी हमने उस पर। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी हमारी हुई इतनी। फिर हमने क्या किया? 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, 2 सेंटीमीटर का, और यहां रखा और एक ऐसे चाप लगा दिया। समझ रहे हैं आप? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां रखकर ऐसे एक आर्क लगाया और उसे ऐसे मिला दिया। जे दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर और जे कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब जे दूरी फाइंड करना है। इसको मान लिया हमने क्या? एफ। और इसको मान लिया क्या? जो यहां काट रही, इसको मान लिया हमने ई। तो जो दूरी ओ और एफ की होगी वही दूरी एफ और ई की होगी, यानी कि ओ एफ बराबर ओ एफ ई बराबर, अब ये दूरी जो हमें फाइंड करना है, इसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं दोस्त? हमने जैसे √2 और √3 को फाइंड किया था, कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। उसी पाइथागोरस प्रमेय से हम इनके मान को फिर रखते हैं, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज है। देखिए आप, यहां किस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर, और प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। अब हमने यहां से वैल्यू रखनी शुरू की। ओ और डी जो है क्या? बेस है हमारा, किसी एक को बेस मान लेते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर। ये कितनी दूरी थी? जे और जे, देखो जे दूरी कितनी थी? यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर और जे 2 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 1, अब टोटल कितना हो गया? 5। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो √5 बन गया। तो आपको ये दूरी मिल गई √5। तो √5 को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं
ये हो गया दोस्त। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो है एक्टिविटी। वो आपके एग्जाम के में आने लायक नहीं है, लेकिन अगर दिया है तो हम आपको एक बार रिप्रेजेंट करके तो जरूर दिखाएंगे डियर फ्रेंड्स। तो अगली स्लाइड पे आपको वो क्वेश्चन मिलेगा। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्लासरूम एक्टिविटी के रूप में दिया है, जिसमें हमें स्क्वायर रूट चेन यानी कि बर्मुल सर्कल का कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण करना है। तो आइए हम क्लासरूम एक्टिविटी में आपका स्वागत करते हैं और देखिए आप। तो हमें सबसे पहले √2 फिर √3 इस तरह से √5 ऐसे बनाना है। तो क्या किया हमने, इसको बनाते जाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेते हैं और इसको नाम देते क्या, डी। फिर हमने डी स्केल से 90 डिग्री पे 1 इंच की लाइन खींच ली डी स्केल से, ठीक है। फिर हमने एक आर्क लगाया ऐसा यहां तक और इसे मिला दिया, ठीक है, और इसको नाम दिया एफ यहां पर। अब जे ओ एफ इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू, ये दूरी है कितनी, √2, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। फिर हमने क्या काम किया, फिर हमने 90 डिग्री यहां रखा। अब हमें 90 डिग्री बनाना है इस लाइन पर, तो ये बनाया, 1 सेंटीमीटर की दूरी ऐसी खींची। फिर हमने आर्क लगाया ऐसा इस पर, ठीक है, और ये लाइन मिला दी इसमें। इसको साफ लिख देती, √2 और ये क्या होगा, √3। ये भी 1 सेंटीमीटर है, जो हमने आपको बता चुके थे पाइथागोरस में से, √2 √3। फिर हमने एक 90 डिग्री इस पे बनाया यहां, और फिर हमने एक आर्क यहां से लगाया, यहां से जी यहां मिला दिया, ठीक है। इस तरह से हमने ये √5 हो गया। फिर हमने इस पे लाइन 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री बनाया और ये मिलाया, ये √6 हो गया। फिर इस पे 90 डिग्री मिलाया, बनाया और फिर मिलाया, इस तरह से मिलाते गए और 90 डिग्री बनाते गए। फिर ऐसे √7 फिर √8 फिर ऐसे मिलाते गए और इससे मिलाते गए, ऐसे चलते गए। और इस तरह से फिर इस पे भी बिल्कुल 90 डिग्री बनाया और एंड में इस पे एकदम 90 डिग्री बनाया और फिर यहाँ इस तरह से ये बन गया स्क्वायर रूट सर्कल। तो आपने देखा कि हमने स्क्वायर रूट सर्कल की कैसे रचना की, 90 डिग्री बनाते जाओ और सेंटर से मिलाते जाओ, तो ये बन गया स्क्वायर रूट सर्कल, ठीक है। यहाँ ये सारी लाइनें लग रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 को हमने बहुत अच्छे से यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। और अगर आपको समझ में आ रहा है चीजें, तो आप बिल्कुल इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके पहले की वीडियो जैसे हमने कहा है कि वो भी आप देख लें, और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसे सेव कर लें और एक के बाद एक सारी वीडियो को देखें, तो आपकी मैथ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और आप जब आप क्लास 9th को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे इस तरह से हमारी वीडियो के माध्यम से, तो बिल्कुल हम आपको एकदम भरोसे से कह सकते हैं कि आपका 10th भी बहुत अच्छा होगा अगर आप 9th क्लास को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। बस इतना ही था हमारी क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।